इकट्ठे होंगे तब कर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। कर्म बनेगा कैसे? कर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो तो हो गई। अब ये बना हुआ कर्म आत्मा के गुणों को ढकने वाला है। तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है? आत्मा अपने गुणों से ही पहचानी जाती है। द्रव्य स्वरूप उसका जरूर है, लेकिन द्रव्य के साथ उसके गुण हैं। द्रव्य में आ गया, क्या स्वरूप आया द्रव्य के अंदर? प्रदेश समूहात्मक पिंड, ये द्रव्य स्वरूप है। अब उसमें गुण जो है वो समझते हैं। प्रदेशों की संख्या निर्धारित है, प्रदेशों की संख्या एक भी बढ़ घट नहीं होगी, कम ज्यादा नहीं होगी, ये बात भी निश्चित है। अब रहा क्या? अब रहा मुख्य विषय गुणों का सा, क्योंकि अगर गुण निकाल दे तो द्रव्य रहेगा ही नहीं सा। एक भी द्रव्य गुण रहित द्रव्य ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य गुणवान द्रव्य ही है। तो गुण जो है वो उसके साथ में जुड़े हुए अनिवार्य है। मतलब गुण तो द्रव्य में होने ही होने चाहिए, अनिवार्य रूप में होने चाहिए सर, क्योंकि एक भी द्रव्य बिना गुण वाला नहीं। अब हम गुणों से पहचानने की कोशिश करते हैं, तो इन गुणों में एक मुख्य गुण जो है ये अनंत शक्ति, अनंत वीर्य गुण है। और इसके कारण जो है ये सक्रिय द्रव्य है। आ रहा है ध्यान में आपको? आत्मा क्रियाशील द्रव्य क्यों है, सक्रिय द्रव्य क्यों है, कर्ता द्रव्य क्यों है? तो ये मुख्य समझने के लिए ये है उसकी शक्ति का गुण जो है। अब ये शक्ति आत्मा की जिसमें जाकर के प्रकट होगी वो गुण सक्रिय हो जाएगा। अगर ये शक्ति उस गुण में नहीं गई तो वो गुण अपने आप में सक्रिय नहीं होगा। फिर इधर अगर आपके पास जो है ज्ञात गुण है, इधर आपके पास दर्शन गुण है, इधर आपके पास चारित्र गुण है, ये शक्ति इधर जाएगी, ये शक्ति इधर जाएगी। जब जिसमें ये शक्ति का संचार होगा तब वो गुण सक्रिय होगा। अभी हमने क्या देखा? हमारा शरीर पुद्गल पिंड है। अब पुद्गल पिंड रूपी शरीर के अंदर चेतना की शक्ति आएगी तो पूरा पौद्गलिक शरीर सक्रिय हो गया। नहीं तो पुद्गल तो अपने आप में अजीव द्रव्य है, जड़ द्रव्य है। और ये शरीर जो बना है अनंता पुद्गल परमाणुओं का पिंड बना है। वजन किसका है, भार किसका है? शरीर का है। तो शरीर का भार जो है, आत्मा को तो भार है ही नहीं। आत्मा तो सर्वथा भार विहीन द्रव्य है। भार किसका है? पुद्गल का द्रव्य है, गुण है। तो भार जो पुद्गल के साथ में है, तो उस भार वाले को शरीर वाले को अब सक्रिय कैसे करना? जब आत्मा की चेतना शक्ति पुद्गल द्रव्य में संचारित नहीं होगी तो पुद्गल जड़ के रूप में पड़ा रहेगा, फिर उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। अभी भी हमारा शरीर है, अभी भी है, और मृत्यु के बाद भी जो शरीर पड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति है। पौद्गलिक पिंड तो वही है, पुद्गल का जो शरीर है वो तो वही है। और पुद्गल तो वैसे भी भार वाला द्रव्य है। वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श के अंदर गुरु आ गया, गुरु स्पर्श का भार आ गया, समझे? तो वो तो उसमें निश्चित रूप से। लेकिन इतने भार वाला, क्योंकि भार किसका है? पुद्गल परमाणुओं का। अब जिसके शरीर में पुद्गल के परमाणुओं की संख्या और बढ़ गई और बढ़ गई और ज्यादा बढ़ती जाए, उनका भार बढ़ता जाएगा। वो भार जो बढ़ता है वजन, वो वजन कितना किसका बढ़ रहा है? जितने प्रमाण में परमाणुओं का संचय ज्यादा हुआ उसका भार उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब वो किसका है? शरीर की दृष्टि से शरीर में देखा जाए, हड्डियों का जितना वजन नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा जो है मांस का वजन है। मांस का वजन है, उससे भी ज्यादा चर्बी का वजन है।
है। अब जिसके शरीर में जितने प्रमाण में मांस बढ़ेगा उसका वजन बढ़ेगा। मांस का प्रमाण कम बढ़ा है, चर्बी का प्रमाण ज्यादा बढ़ा है तो चर्बी का वजन बढ़ेगा। अब चर्बी और मांस दोनों का वजन बढ़ जाएगा। अब किसी का वजन चला जाएगा 90 केजी, किसी का चला जाएगा 100 केजी, किसी का चला जाएगा 110 केजी, किसी का 120 केजी। अब ये तो सबके अपने अपने शरीर पर। अब हमारा तो शरीर ठीक है कि हमने अपना शरीर बनाया, अपने वजन से चला लेंगे। लेकिन आप देखिए गाय भैंस को देखिए, भैंस का वजन कितना आएगा? 1000 किलो आ जाएगा, 2000 किलो आ जाएगा। आखिर चलते जाइए सब, बैल का वजन कितना आएगा? फिर आप चलिए सब हिपोपोटेमस होता है उसका वजन कितना आएगा? आप आगे चलिए हाथी का, एलिफेंट का वजन कितना आएगा? 9000 किलो तक वजन आ जाएगा हाथी का। इससे ज्यादा चले जाइए तो समुद्र के अंदर वेल फिश मछली जो है उसका वजन 150 किलो तक आ जाता है, 150 टन तक आ जाता है। तो ये वजन किसका है? किस आत्मा ने कितने प्रमाण में औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को कितना ज्यादा बढ़ाया है, इसलिए उनका वजन होता है। वैक्रिय शरीर वाले तो देवी देवता है। अब देवी देवताओं तो विक्रिया करके उनको तो जाना आना भागना दौड़ना आधा बहुत अल्प समय में रहता है, इसलिए उनका इतना वजन नहीं रहता है। औदारिक वाले का क्या है कि औदारिक शरीर बनता है आहार के पुद्गल परमाणुओं से। आहार के पुद्गल परमाणु में प्रत्येक में वजन है, बिना वजन वाला पुद्गल ही नहीं है। पानी पियोगे तो 1 गिलास पानी का वजन है, दूध पियोगे तो दूध का वजन है, छाछ पियोगे उसका वजन है, आप दही लोगे उसका वजन है, हर चीज वजन में जाए। गुरुता, गुरुता मतलब भार है। अब ठीक इससे विपरीत आत्मा बिल्कुल वजन विहीन द्रव्य है। आत्मा का वजन नहीं है, 1 ग्राम भी नहीं है, आधा ग्राम भी नहीं है, एक औंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जहां वजन आया वहां पुद्गल आया, जहां पुद्गल आया वहां वजन आया। पुद्गल बिना वजन का नहीं है, वजन बिना पुद्गल के नहीं है। आत्मा सर्वथा वजन रहित है और वजन रहित ही आत्मा है। लेकिन अब ऐसी आत्मा के अंदर जो अपना मुख्य गुण है वो है उसका अनंत वीर्य गुण, शक्ति जो है। अब वो शक्ति 2 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए। शक्ति के अंदर जब आप देखोगे तो ये हमने यहाँ पर लिखा है ये शक्ति। अब ये शक्ति 2 प्रकार की होने के कारण एक शक्ति है ये चेतना शक्ति है। अब चेतना शक्ति किसका गुण है, ये किस में रहेगी साहब? तो ये चेतना शक्ति कैसी शक्ति है? तो ये जो है मुख्य रूप से ज्ञान दर्शनात्मक शक्ति है। और ऐसी चेतना शक्ति वाला द्रव्य कौन है? वो सिर्फ जो है चेतन द्रव्य है। दूसरा द्रव्य कौन है? जड़ द्रव्य है। अभी हम अजीव नहीं लिख रहे हैं, क्या लायक नहीं। चेतना के सामने अपोजिट सर जड़ है, तो जड़ के अंदर क्या आया? जड़त्व जो है वो जड़त्व वाला जो है वो जड़ द्रव्य है। तो जड़ द्रव्य के अंदर मुख्य रूप से कौन है? ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल के भाग में कौन आए साहब? ये 2 विभाग आ गए। तो एक जो है वो स्कंध द्रव्य है और ये जो है परमाणु है। स्कंधात्मक पुद्गल, परमाणु वाला पुद्गल। अब 2 के बीच में क्या है? देश प्रदेश तो मात्र स्कंध के अंग है, अंश है। अब ये जो है इसके अंदर जो है तो ये पुद्गल द्रव्य होने के कारण अब इसमें शक्ति जो है, ये शक्ति कौन सी आ रही है? तो ये पौद्गलिक शक्ति है। तो पौद्गलिक शक्ति किस में आई? परमाणु में आई।
परमाणु में कौन सी शक्ति आएगी? गति आदि की शक्ति आएगी। उसके जो भी प्रकार रहेंगे, पुद्गल द्रव्य जिस प्रकार में रहेगा उसकी शक्ति आएगी। सूर्य में देखिए, सूर्य की कौन सी शक्ति है? सूर्य की शक्ति में देखना, ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूं। बोलिए प्रवीण जी, ख्याल आ रहा है आपको? प्रकाश की शक्ति। हाँ, प्रकाश। बोलिए। प्रकाश सूर्य की शक्ति नहीं है, प्रकाश सूर्य का गुण है, गुणधर्म आ जाएगा। शक्ति कौन सी है? ऊर्जा, उष्णता जो है वो अंदर की उष्णता, ऊर्जा जो है वो शक्ति के रूप में है। ख्याल आया कि नहीं? अब उसके साथ में प्रकाश जुड़ेगा तो प्रकाश आएगा, नहीं जुड़ेगा तो नहीं आएगा। लेकिन प्रकाश आदि जो है वो उसके अंगभूत है। ख्याल आया कि नहीं? मैंने अभी पहली क्लास में ही बात की थी, वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के गुण है। परमाणु में है तो परमाणु में है, पुद्गल स्कंधात्मक है तो स्कंधात्मक है। अब दोनों के अंदर जो है वो शक्ति कौन सी है उसकी? तो पुद्गल की शक्ति के अंदर गति, स्थिति आदि जो भी आ जाएगी वो ये है चेतना शक्ति। सा चेतना शक्ति वाला जो द्रव्य है वो चेतन द्रव्य है, और पौद्गलिक शक्ति वाला जो द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल की शक्ति का पुद्गल के हिसाब से विचार करना है, चेतना का चेतन के हिसाब से विचार करना है। लेकिन अब हुआ क्या है कि दोनों जब यहाँ पर मिल गए हैं, कौन? इधर से ये चेतन द्रव्य आकर के मिला, इधर से ये पुद्गल द्रव्य मिला। अब जो इसके अंदर ये अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये दोनों द्रव्य मिल गए तो ये वाला जो है ये पुद्गल का शरीर है, ये अंदर जो है ये चेतन द्रव्य है। तो ये चेतन द्रव्य वाला जो जीव बन गया था, अब इसके अंदर क्या रहेगा? तो ये जो द्रव्य बना है ये अब दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों शक्ति साथ में काम करने वाली है। चेतन की चेतना शक्ति काम करेगी, वो उसके ज्ञान दर्शन के व्यवहार में जाएगा। पुद्गल की शक्ति पौद्गलिक आ गई साथ, तो शरीर है अंदर। अंदर कौन है? अंदर जिसको गति आदि करनी है वो तो जीव है। अब जीव के पास उसकी शक्ति कौन सी है? तो ये जो है वो अनंत वीर्य की शक्ति है। अब इस पुद्गल को इसने धारण किया। मैंने अभी आपको बोला था कि व्हेल मछली का वजन 150 टन है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। अब आप इसको इतनी गति ये पानी में कर सके, ये गति कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है कि अंदर की चेतना आत्मा कर रही है? अरे ख्याल में, बिना चेतन आत्मा की शक्ति के जड़ पुद्गल अपने स्थान पर पड़ा रहेगा, और चेतना की शक्ति उसमें प्रवाहित होगी तो वो पूरा शरीर जो है एक्टिव हो जाएगा। जो हमारे शरीर में हम अनुभव करते हैं, हम लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी में दोनों में फर्क क्या कर रहे हैं आप? यही तो फर्क है कि डेड बॉडी के अंदर वो जो क्रिया गति आदि सब लिविंग में हो रही है वो उसमें नहीं हो रही है। बात तो इतनी सी है। अब ये सारी शक्ति इसमें है। अब इस शक्ति का रूपांतर कितनी पर्याय में होगा, कितने प्रकार से रूपांतर होगा? मेहता जी ध्यान रख के समझिए आप। ये शक्ति है आत्मा की वीर्य शक्ति। अब इस शक्ति का रूपांतर कितने रूप में होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज वन टाइप ऑफ पावर। अब वो आपने ट्यूबलाइट में ली तो ट्यूबलाइट में, बल्ब में ली तो बल्ब में, फ्रिज में ली तो ठंडा, फिर उसको पंखे में लिए तो गति, फिर मोटर में, तो ये सारे शक्ति के रूपांतर हैं क्या? तो उसमें उस प्रकार का मैकेनिज्म उन्होंने सेट किया है, तो वो शक्ति उसमें सक्रिय होकर के काम कर रही है। आपने जिस रूप में शक्ति को रूपांतरित किया है, अंदर मूलभूत शक्ति है, इसी के ऊपर तो पूरी फिजिक्स बनी हुई है ना।
अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आत्मा के अंदर शक्ति। अब हमने शक्ति का रूपांतर कितने रूप में किया? बोलने में, चालने में, सुनने में, पढ़ने में, सोने में, उठने में, जगने में, भागने में, खाने में, पीने में, पचाने में, बोलने में, सारा शक्ति का रूपांतर है। ये शक्ति का रूपांतर है तो शक्ति आई कहां से? आत्मा के वीर्य गुण में शक्ति है। अब इस गुण को आपने जिस समय जिसमें शक्ति का रूपांतर किया, तो यहां पर आपने ये देखा कि ये आत्मा की जो शक्ति है, जब इधर गई, ज्ञान में गई, तब क्या होगा? अब ये जानना होगा, जानने की क्रिया होगी। इधर से आपने दर्शन में प्रकट की, तो ये देखना, फिर देखने के साथ में सुनना है, सूंघना है, चखना है, स्पर्श करना है, नींद लेना है, ये सारे जो है अब वो कर्म के आश्रित दिन है। इसलिए इसमें नहीं होते कर्म तो अनंत दर्शन बन जाता। अब यही शक्ति आपके यहाँ इसमें गई सा, इसमें ये शक्ति क्या काम करेगी? इसमें अपने गुणों का आचरण करना, ये इस शक्ति में काम होगा। तब जाकर के अब आप आचरण क्या क्या करोगे, किसका किसका आचरण करते जाओगे, क्या क्या आचरण करना है? जो भी आत्मा को स्वगुणों के अनुरूप आचरण करना है, ये चारित्र है। अब यहीं से यही शक्ति जो है, अगर ये दान में जाए, ये लाभ में आए, ये भोग में आए, ये उपभोग में आए, अब ये शक्ति जितने स्वरूप में जिसमें जिसमें जाएगी साहब, कहलाया कि नहीं, सब में सक्रिय होना है। आखिर आयुष्य कर्म से जीवन जीना है। हम इस शरीर में रह करके जीवन जी रहे हैं, इसमें भी हमारी यही शक्ति चल रही है। ये क्या हो रहा है? ये सब के अंदर शक्ति का रूपांतर हो रहा है। One electricity, it is functioning in so many devices. कितने डिवाइसों में जाकर के ये शक्ति यूज हो सकती है। तो यहां पर ये सब क्या है? मूल गुण अनंत अनंत वीर्य है, और ये गुण अगर इसमें से निकल जाए, हालांकि निकलता तो है ही नहीं, नष्ट तो होता ही नहीं, नियम बताया है, मैं आपने सबने समझ लिया। आत्मा का एक भी गुण अनंत काल में संपूर्ण समूल नाश तो कभी होता ही नहीं है, नष्ट तो होता ही नहीं है। तो होता क्या है? ये इसके ऊपर आ गया आवरणीय कर्म आ गया। अब ये आवरणीय कर्म किसका कितना बना है, किसका कितना बढ़ा है, सबको अपने अपने तरीके से देखना है। ये कर्म है, कर्म आवरण के रूप में ये कर्म आया, और इस कर्म ने आत्मा के इस गुण को ढक दिया। इधर देखिए, अब ये गुण ढक गए तो इधर एनर्जी कम जाएगी, इधर एनर्जी कम जाएगी, इधर एनर्जी कम जाएगी। आपके पास बल्ब जो है 100 का वोल्ट का है, लेकिन सप्लाई इतनी डिम है कि वो 10% ही आ रही। तो 1000 पावर का बल्ब होते हुए वो 10 पावर के यूनिट के जितना ही जो है पावर दे रहा है। क्या बात है भाई? बल्ब की तो कैपेसिटी 1000 की है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इतनी डिम है कि थोड़ा सा पावर आ रहा है। आत्मा के अंदर क्या है? ये शक्ति तो अनंत है और ज्ञान भी अनंत है, लेकिन अब यहां से ये शक्ति आत्मा में 10% जा रही है। क्यों 10% जा रही है? क्या कारण क्या है? 10% ही क्यों जा रही है? अंतराय कर्म ने ढक दी है। ये जो सामने आ गया है, अब इसका नाम दिया है, ये अंतराय कर्म है।
एक कर्म की एक संज्ञा बनाई, एक नाम बनाया है। क्यों बनाया है? उसके फंक्शन के कारण। सभी संज्ञाएं, कर्म शास्त्र की जितनी संज्ञाएं सब आप देख रहे हो, तो ये क्यों बनाया है? विघ्न कर रहा है। आत्मा की जो शक्ति यहाँ से प्रकट हो रही है उसको रोक रहा है। ज्ञान गुण जो था वो प्रकट हो रहा था, ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को रोक रहा था। दर्शन गुण जो प्रकट हो रहा था, दर्शनावरणीय कर्म उसको रोक रहा है। चारित्र गुण में हम समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा गुणों का आचरण कर सकते थे, अब उसके ऊपर के आवरणीय कर्म उसको रोक रहे, प्रकट होने ही नहीं दे रहे। इधर क्या है? अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है। अंतराय कर्म इसको रोक रहा है, इसको दबा रहा है। अब वो शक्ति प्रकट ही नहीं होगी सर। सभी कर्मों का एक शरीर का एक ही फंक्शन है। कर्म है ही अरि भाव में, कर्म है ही विरुद्ध भाव में। किससे विरुद्ध है? आत्म गुणों से विपरीत भाव के जो है वो कर्म है। तो उनका तो काम ही है वो रोकना। देखिए बहुत बड़ी बात समझ, आत्मा के गुण अनंत है, प्रदेश असंख्य है। ये कर्म जाकर के किसी का नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, एक भी प्रदेश को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और एक भी गुण को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जाकर के ये ढक रहे हैं, दबा रहे हैं, आवरण कर रहे हैं सर। ये बात बरोबर समझ में आ गई? हाँ बोलिए सर, जैन साहब बोलेंगे। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है। ये जो कर्म है वो उसको ढक रहे हैं, उसका पूरा जो शक्ति है वो आगे आ नहीं रही है। ये चलिए साहब, बरोबर आपने ध्यान से नहीं सुना। मनीषा बेन, मैंने क्या शब्द प्रयोग क्या किए थे? जी आपने शायद यही बोला था जी, आत्मा के अनंत प्रदेश है, अनंत गुण है। असंख्य, असंख्य बोलिए, आप गड़बड़ मत करिए। अनंत गुण है, असंख्य प्रदेश है। हाँ जी, तो कर्म ने उन सबको ढका हुआ है, आवरण किया हुआ है कर्म ने। अरे भगवान, फिर से बोलता हूँ, आत्मा पर चाहे कितने ही कर्म आ जाए, आत्मा के एक प्रदेश को भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। एक प्रदेश को विभाजित करके आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं। अनंत गुण है, एक गुण को समूल संपूर्ण नष्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये बात ध्यान में, क्यों? ये द्रव्य का स्वरूप है ऐसा। ख्याल है? द्रव्य का मूलभूत स्वरूप ये है। आत्मा के द्रव्य की बात नहीं, किसी भी द्रव्य के अंदर बात करिए, एक ही नियम है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये कर्म पुद्गल के बने हुए कार्बन वर्गना का पिंड है, तो वो आत्मा के ऊपर आकर ढक गया। इधर देखिए, ये कपड़ा है, ख्याल है? अब ये कपड़ा क्या करेगा साहब? ये पुद्गल द्रव्य का कपड़ा है, अब इसने मेरे चेहरे को ढक दिया। अब क्या ये कपड़ा मेरी आंख को नष्ट कर सकता है? क्या ये कपड़ा मेरी स्किन को नष्ट कर सकता है? नहीं। अब इसका काम क्या रहेगा? आवरण रहेगा, ये ढकेगा। तो कर्म का काम क्या है? आवरण करना है, ढकना है, दबाना है। किसको दबाएगा? एक भी प्रदेश को तो कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रदेश समूहात्मक पिंड ही द्रव्य स्वरूप है। तो आप पुद्गल द्रव्य की ये ताकत नहीं है कि आत्मा को द्रव्य स्वरूप में नुकसान पहुंचा सके, वहां उसकी कुछ भी नहीं चल रही है। और गुण नष्ट होते नहीं है, नष्ट कर नहीं सकता है। तो सिर्फ ये जाकर के एक दबाने का, ढकने का काम। आकाश में घने काले बादल बन जाएंगे, वो काले बादल क्या करेंगे? वो सूर्य को तो टच भी नहीं कर सकते हैं, सूर्य तो बहुत दूर है, लाखों माइल दूर है। वो ये जाकर के एक लेयर बना देंगे, एक कवर कर देंगे। अब सूर्य का प्रकाश धरती पर आने से रुक जाएगा। ये इसको बोलते हैं अंतराय, विघ्न करना, बीच में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शंस खड़े करना। ख्याल है कि जब वो पुद्गल द्रव्य परमाणुओं का बना हुआ पिंड वो जाकर उस मूल द्रव्य को और गुण को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता है, तो इसका काम बीच में बाधा डालना है। बीच में आके ये बाधा डालेगा, रोकेगा, उस गुण को प्रकट होते, उस गुण के अनुरूप होने वाली उस क्रिया को रोक देगा, उस गुण से जो कार्य होने वाला है उसको ढक देगा, रोक देगा। ये है अंतराय कर्म।
तो केवली भगवंतों ने इसको जो संज्ञा दी है वो गुण, पर लेकिन पाया मूलभूत समझिए अनंत वीर्य। अब ये जो शक्ति है अंदर की, अब इस शक्ति को हमें दो तरफ डिवाइड करना है। आ रहा है ख्याल में? अब ये शक्ति जो है इधर की, अब ये शक्ति का एक भाग हो गया कर्ता भाव, और दूसरा क्या हुआ? भोक्ता भाव। अब ये कर्ता भाव कब आएगा? क्रिया करेगा तब कर्ता भाव। अब ये जो क्रिया का करना है, आ रहा है ख्याल में? ये क्रिया करना, अब ये क्रिया करना है तो क्रिया कौन सी करना है? क्रिया करने का मतलब क्या हुआ? या तो आत्मा अपने गुणों के अनुसार क्रिया करे, और या फिर अपने स्वगुणों से विपरीत क्रिया करे। दो ही प्रकार की क्रिया है, तीसरी नहीं है। प्रीति बहन बोलिए, आपको ख्याल आ रहा है? जी महाराज साहब, आत्मा जब अपने स्वगुणों से करता है, नहीं तो उसके विपरीत करता है, दो ही करता है। क्रिया दो प्रकार की क्रिया है आत्मा के करने के लिए। अब दो प्रकार के अंदर क्या हुआ? स्वगुण के अनुरूप करेगा तब आत्मा अपने गुणों अनुसार क्रिया करेगा, और जब स्वगुणों के ऊपर कर्म का आवरण आ गया तो अब आत्मा गुणों से विपरीत क्रिया करेगा। अब मुझे अगर देखना है, मेरे सामने देखिए, मैं देख रहा हूं तो डायरेक्ट आत्मा से, और मैंने जब ये पर्दा ढक दिया तो अब क्या होगा? अब मैं इसके अंदर से देखूंगा। ये कपड़ा इतना पतला है तो मुझे इसके अंदर से दिख तो रहा है, लेकिन मैं सभी नाम पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैं देख रहा हूं, हाँ साहब ये जरूर है, लेकिन यहां पर दोनों बात ध्यान रखिए। तो आत्मा को ही क्रिया करनी है। अब आत्मा की क्रिया करने में स्वयं की शक्ति जब अपने गुणों में से प्रकट होगी तो गुणानुसारी क्रिया, तब मैं अपने गुण के अनुसार समता, नम्रता, सरलता, सहनशीलता, ये सारे गुण ला करके आचरण में प्रिय क्रिया प्रवृत्ति में कर लूंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कपड़े के आवरण से, तो मैं इसके आवरण से मेरी समता, नम्रता, सरलता प्रकट करने जाऊंगा तो नहीं होगा, तो वो अपोजिट भाव में होगी। समता से अपोजिट क्रोध ही होगा, नम्रता से अपोजिट अहंकार ही होगा, सरलता से अपोजिट माया कपट होगा, संतोष से अपोजिट लोभ ही होगा। ये सारी मेरी विपरीत क्रिया चलेगी सब। लेकिन अब ध्यान रखना, देखूंगा तो भी मैं आंख से ही देखूंगा, पर्दे के द्वारा ढक करके भी देखूंगा तो मैं आंख से ही देखूंगा, बिना आंख के तो नहीं देखूंगा ना। देखने वाली क्रिया, देखने की क्रिया करने वाला तो आत्मा ही है, तो वो आंख से माध्यम से। अब उसने कपड़े के अंदर से भी तो आंख नहीं देखा है, चश्मे के अंदर से भी आंख नहीं देखा है, बिना चश्मे के, बिना कपड़े के भी आंख नहीं देखा है, बिना कर्म के भी क्रिया आत्मा ही करेगी, और कर्म सहित होगी तभी क्रिया आत्मा ही करेगी। तो ही बोलते हैं कर्ता भाव। आ रहा है ध्यान में? अब कर्ता भाव से जो क्रिया करनी है, उसी आत्मा को भोक्ता भाव से उस की हुई क्रिया के फल को भुगतना भी है। बोलिए साहब, दोनों बात एक साथ में बोलना। हंसा बहन बोलिए। आत्मा ने कर्ता भाव से जो क्रिया की है, तो उसका जो फल आएगा उसको भुगतना भी उसको ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। तो ये आ गई, दो बात आ गई, कर्ता भाव, भोक्ता भाव। यहाँ पर किसका है? ये दोनों भाव जो है आत्मा के हैं। इसी शक्ति को जब हमने यहाँ पर दो तरफ देखा था, तब ये ज्ञान गुण के कारण क्या हुआ था? ज्ञाता भाव। और दर्शन गुण के कारण क्या हुआ था? दृष्टा भाव। अब यहाँ पर जैन साहब थोड़ा देखिए ध्यान से,
ज्ञाता भी कौन है? आत्मा। दृष्टा भी कौन है? आत्मा। कर्ता भी कौन है? आत्मा। भोक्ता भी कौन है? आत्मा। आत्मा को अपनी तरह से 4 प्रकार के भाव में रहना है। अब आत्मा आत्मा है, ध्यान रखना, चाहे संसार में है तो भी आत्मा है, मोक्ष में है तो भी आत्मा है। संसार में संसारी आत्मा पर्याय से, विशेषण से पहचानी जाएगी। मोक्ष में आत्मा है तब वो उस पर्याय में, सिद्ध पर्याय में पहचानी जाएगी। दोनों जगह पर है तो आत्मा ही है ना। तो संसार में भी आत्मा के साथ चारों भाव बने रहेंगे और मोक्ष में जाने के बाद भी चारों भाव उसके बने रहेंगे। आप ये मत सोचना संसार में 4 भाव रहेंगे और मोक्ष में जाएंगे तो 4 भाव नहीं रहेंगे, 2 भाव हो जाएंगे, ऐसा मत सोचना। क्योंकि आत्मा के साथ के भाव है। आत्मा जो अपनी शक्ति से जिस समय जो क्रिया करेगी, तो ये शक्ति डाइवर्ट हुई किसमें? ज्ञान गुण में, तो ज्ञाता भाव प्रकट हुआ। अब जानने की क्रिया होगी, ये शक्ति यहां से किसमें गई? दर्शन गुण में गई। तो दर्शन गुण से आत्मा ने दृष्टा भाव से देखने सुनने आदि की क्रिया की। ये शक्ति किधर गई? क्रिया करने के रूप में जाई, क्योंकि बिना शक्ति के क्रिया नहीं होगी। क्रिया करना मतलब क्या? शक्ति के गुण को एक्टिव करना, सक्रिय, वो सक्रिय करना बोलते हैं हम, वो है क्रिया करना। तो आत्मा करेगी तो क्या करेगी? क्रिया करेगी तो या तो अपने गुण के अनुसार क्रिया करे या अपने गुण से विपरीत भाव की क्रिया करे। 2 के सिवाय तीसरा उसके हाथ में नहीं है। अब तीसरे में क्या आएगा? गति आदि आएगी, और क्या आएगा? तो वही क्रिया उसके साथ जुड़ेगी। अब जो क्रिया की है उस क्रिया का फल भी तो होता है ना, तो क्रिया के फल का भोक्ता भी आत्मा को ही बनना है। जो करता है वही भोगता है। हाँ, एक बात मैं जरूर आपको यहाँ स्पष्टीकरण कर दूं। अब इतने से सर्वज्ञ के सिद्धांत को सही ढंग से नहीं समझ सकने वालों ने अन्य अन्य दर्शन है, उन्होंने विपरीत भाव में प्रतिपादना की है। कोई बोलता है आत्मा करता है लेकिन भोगता नहीं है, कोई बोलता है आत्मा भोगता है लेकिन करता नहीं है, कोई बोलता क्या है, कोई, सब दर्शनों ने अलग अलग बात की है। साहब आप तो नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन जिसके जानने में आया होगा सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, क्या फिर ये वैशेषिक दर्शन, न्यायिक दर्शन, सब अलग अलग दर्शन है। वो भी अलग अलग दर्शन मतलब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। जिन्होंने जो तत्व व्यवस्था बैठाई है उसके एक अलग अलग समूहात्मक दर्शन हो गए। अब वो अलग अलग मान रहे, कर्ता नहीं मान करके भोक्ता मान रहे, कोई भोक्ता नहीं मान करके कर्ता मान रहे। हमारे में भी ये भेद आ रहे हैं साहब। नहीं, आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा क्रिया करती नहीं, आत्मा क्रिया करती नहीं। ये जैन धर्म के अंदर भी ये सब बातें आने लगी। क्यों आ रही है ऐसी बातें? आप जब एक बार ऐसा बोल दो कि आत्मा तो नहीं खाती है, नहीं पीती है, क्रिया नहीं करती है, सोती नहीं है, पीती नहीं है, क्रिया नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है, तो ये शक्ति कहाँ जाएगी? कर्ता भाव कहाँ जाएगा? और कर्ता भाव में क्रिया आत्मा नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर आप जड़ पुद्गल द्रव्य को बैठा देंगे। अब पुद्गल शरीर खाता है क्या? शरीर सोता है क्या? शरीर पीता है क्या? बस यही तकलीफ हो रही है साहब। बाहर शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर आत्मा तो दिखाई नहीं देती है। आत्मा तो अरूपी अदृश्य तत्व है, इसलिए उसके साथ हम क्रिया नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए आपने जोड़ दी, शरीर खाता है, शरीर पीता है, शरीर सोता है, शरीर चलता है, शरीर। अरे भाई साहब, जब शरीर ही सब क्रिया करेगा तो पुद्गल, ये मृत शरीर पड़ा है, डेड बॉडी पड़ा है, वो क्यों नहीं कुछ कर रहा है? वहां आपको द्विधा शंका उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये गलती नहीं करनी है हमको। ज्ञाता दृष्टा कर्ता भोक्ता चारों भाव आत्मा के संसारी पर्याय में भी है, सिद्ध पर्याय में भी वही है। हाँ, अब ये देखना है सिद्ध पर्याय में क्या करेगी, कैसे करेगी। यहाँ पर संसारी पर्याय में से एक भी भाव को आपने कम किया, तोड़ा, तो फिर मिथ्यात्व का दोष आएगा।
करना तो आत्मा को ही है, खाना पीना भी आत्मा को ही है, क्रिया आत्मा, हाँ ये है वो कर्म के अधीन आकर के जब ये क्रिया करती है तब उसको खाना पीना आदि रहता है। और यही कर्म जब सिद्ध अवस्था में नहीं रहता है तो वहां उसको खाना पीना नहीं है, अब वहां शरीर भी नहीं है। अब यहाँ तो बिना शरीर के तुम है ही नहीं, तो हमको तो शरीर के साथ में ये क्रिया करनी अनिवार्य हो गई। बात इतनी सी है, ये पहले समझने की कोशिश करिए सर। थोड़ा सा अब पहले आत्मा को समझेंगे, आत्मा के इस अनंत वीर्य शक्ति गुण को समझेंगे, फिर शक्ति गुण की सक्रियता को समझेंगे, फिर शक्ति गुण की सक्रियता में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस अवरोध वो समझेंगे हम, तभी अंतराय कर्म आपको समझ में आएगा। आज वो क्या हुआ, थोड़ी सी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नहीं हो पा रहा था शुरुआत में, इसलिए समय गया तो मैंने थोड़ा समय आगे बढ़ा दिया है। बोलिए साहब, है प्रश्न? हाँ जी, आंचलिया जी बोलिए। महाराज साहब, अभी है ना, मोक्ष की पर्याय में कैसा कर्ता और भोक्ता भाव रहेगा आत्मा को? ये तो आगे समझ नहीं है हमको, इसको तो बहुत अच्छी तरह से समझना है ना, सब गुण आएंगे तब विस्तार से समझाऊंगा। और मेरा और एक प्रश्न था कि ऐसे बोलते हैं आत्मा के असंख्य प्रदेश है और लोक में भी असंख्य प्रदेश है, तो दोनों इक्वल रहेंगे आत्मा के और लोक के प्रदेश? बिल्कुल इक्वल रहेंगे, इन नंबर, इन फिगर, असंख्य विच इज अनकाउंटेबल, अनन्यूमरेबल, वो बरोबर एक ही रहेंगे। लेकिन आत्मा के प्रदेशों में आपने पदार्थ विज्ञान में थोड़ा ध्यान दिया, इलास्टिसिटी आप बताए थे, क्या इलास्टिसिटी बताए थे ना कि वो सिकुड़ता है और एक्सपैंड होता है। ड्यू टू दैट इलास्टिसिटी वो संकुचन करके इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में संकुचित कर लेती है, और जब विस्तार करना है तो कर। लेकिन ये बात धर्मास्तिका आकाश में नहीं है, उनके प्रदेश जो है वो स्टेडी स्टेबल स्टैंड स्टिल है, जो है जैसे है जितने जैसे। लेकिन संख्या की दृष्टि से धर्मास्तिका के जितने ही आत्मा के प्रदेश है, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में गुण धर्म है, इलास्टिसिटी गुण नहीं है, धर्म है। तो वो धर्म के रूप में प्रत्येक आत्मा में पड़ा है, तो वो संकोच विकास कर सकती है। बोलिए प्रीति बहन। महाराज जी, कर्ता भाव जब होता है तो कर्म से होता है, और भोक्ता भाव होता है वो कर्म लगते हैं या कर्म से? आपने कर्ता भाव को मात्र कर्म के साथ मत जोड़िए। मैंने अभी क्या समझाया, कर्ता भाव होने से आत्मा स्व गुणों के अनुरूप क्रिया करती है। जानना, देखना, ये क्या है? ये भी क्रिया है। क्रिया किसकी है? ज्ञान गुण की क्रिया जानना, दर्शन गुण की क्रिया देखना, और चारित्र गुण की क्रिया समता, नम्रता, सरलता, संतोष। अरे सहन भी तो करना पड़ता है ना, सहन करना पड़ता है, समता रखनी पड़ती है, क्षमा करनी पड़ती है, ये सारे आत्मा के गुण हैं। अब ये गुण हमारे आवरणीय कर्मों से ढके हुए हैं। ये मैंने बताया कि मेरा फेस अभी आवरणीय कर्म से ढका हुआ है, वैसे ही आत्मा के गुण ढके हुए, तो अब वो एनर्जी कर्म में होके जा रही है। I am looking now and you are looking now, but with the help of the spectacles, ये चश्मे के अंदर से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मा की शक्ति तो प्रकट होगी, शक्ति प्रकट होती है, निरंतर होती है, वो कर्म के लेयर में से जाएगी। Sun is rising, no doubt. The rays of the sun is constant and continue, but it is coming directly, or sometime it may come indirectly. आ रहा है ख्याल में आपको? दोनों से आपको ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर कर्म का भी कर्ता आत्मा है, और कर्म बनने के बाद उस कर्म के पिंड में से क्रिया करने वाले भी आत्मा ही है। जी हाँ जी, जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, मोक्ष में जो है ये आत्मा क्या क्रिया करती है? क्योंकि संसार में तो करने के बहुत चांस है करने के, वहां तो सिद्ध आत्मा है, उसको क्रिया करने की जरूरत क्या है? अब ये आगे समझना है, ये आगे बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आएगा ना, टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, बरोबर है? क्योंकि स्वगुण के अनुरूप हमने क्रिया समझ ली है, तो फिर वो आएगी बात। मनीषा जी बोलिए।
महाराज साहब अभी आपने बताया था जैसे आत्मा के अलावा वजन और किसका नहीं है महाराज जी? आकाश का नहीं है, धर्मास्तिकाय का नहीं है, अधर्मास्तिकाय का नहीं है, सिर्फ पुद्गल का है। उद्गल का है। हाँ, पुद्गल के सिवाय वजन किसी का अन्य का होता ही नहीं है। तो आत्मा कैसी है? अगुरु लघु, वजन विहीन है आत्मा, तो भार रहित है। ठीक है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सव्वपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। जय